हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हम अनुपात एवं समानुपात के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो दोस्तों हम अपने क्वेश्चनों की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों हम। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर दोस्तों? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है, पहली व चौथी संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 4 संख्याओं का अनुपात दिया, आपको 2 संख्याओं का अनुपात भी मिल सकता है, आपको 3 संख्याओं का अनुपात भी मिल सकता है। क्लियर दोस्तों? और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं जिनमें कुछ शर्त लागू हो रही हो। क्लियर दोस्तों? तो इसमें क्या दे रखा है, हमें 4 संख्या है हमारे पास, जो कितने अनुपात में, 1:2:3:4 के अनुपात। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि ये जो मेरी चारों संख्याएँ हैं ये कितनी है, इनका जोड़ कितना है। आप देखिए 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। तो दोस्तों अगर मैंने इनका योग किया तो मेरा कितना आया, 10 यूनिट। मेरा योग कितना बैठा है यहाँ पे दोस्तों, 10 यूनिट। क्लियर? अगर आपको योग दे रखा है तो आप अनुपात का योग करिए। अगर आपको अंतर दिया होता तो आप इनका अंतर लेते, जो भी कंडीशन वहाँ पे दे रखी होती है, हमारी पहली या दूसरी संख्याओं का अंतर या तीसरी या चौथी संख्याओं का अंतर, या जो भी वहाँ पे हमें दे रखा होता। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अगर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर योग दिया है तो मैं इन अनुपात का योग करना पड़ेगा मुझे। तो अनुपात का कितना योग बैठ गया दोस्तों, 10 यूनिट। और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दोस्तों हमारे पास, 16। क्लियर? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16/10। क्लियर? 2 8 16, 2 5 10, यानी कि आंसर आ गया आपका 8/5। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? क्लियर? अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है पहली व चौथी। तो पहली कौन सी है, 1 यूनिट, चौथी कौन सी है, 4th यूनिट, 4 यूनिट। तो इन दोनों को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, पहली और चौथी को जोड़ दो तो 1 और 4 कितना होगा, 5 यूनिट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 यूनिट। क्लियर दोस्तों? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई हमारी, 8/5। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें 8/5 गुणा कर देंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, कितना बचा आपका 8। क्लियर दोस्तों? ये बात आपके समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। तो आंसर आपका कितना आ गया, 8। पहली और चौथी संख्याओं का योग का जो आंसर आया वो आया हमारा 8, जो कि ऑप्शन बी है। क्लियर दोस्तों? अगर यहाँ पे वो पूछ लेता अंतर कि पहली व चौथी संख्याओं का अंतर बताओ, तो फिर क्या करते, 1 और 4 का अंतर कितना होता, 3 यूनिट। तो फिर 3 यूनिट में गुणा कर देगा 8/5 की, तो आपका आंसर आ जाता। क्लियर दोस्तों? तो आप समझ पा रहे हो, आपको जो भी शर्त दे रखी होगी आप उसी चीज़ को लागू करके वहाँ पे क्वेश्चन को हल कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 3 संख्याओं 3:2:5 के अनुपात में उनके वर्गों का योग 1862 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना, अब क्या आपको क्या दिया है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, लेकिन वर्गों का योग दिया है। दोस्तों ध्यान से समझो, वर्गों का योग। क्लियर? तो आपको क्या करना है, ये जो अनुपात में जो तुम्हें दे रखा है, संख्याओं का अनुपात जो दे रखा है, आप पहले इनका वर्ग करो। तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और 5 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 25। अब आप इन्हें जोड़ लीजिए। अब आप कितना बैठ जाएगा इसका जोड़, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा हमारा कितना, तो दोस्तों कितना हो गया ये 29 38, कितना हो गया 38। अब आप बोलोगे दोस्तों यहाँ पे आएगा यूनिट स्क्वायर। क्या आएगा, यूनिट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हर अनुपात के साथ एक ही यूनिट लगा होता है। जब मैंने उसका वर्ग कर दिया तो यहाँ पे यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे दे रखा है जो वर्गों का योग क्या दे रखा, 1862। तो इसका मतलब है 38 यूनिट स्क्वायर बराबर ये हमारा कितना, 1862 के। तो 1 यूनिट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप बोलोगे 1862 में 38 से क्या कर देते, भाग। क्लियर? तो दोस्तों अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 19 दूनी 38 और 19 निम्मा 171 बचे, 186 में से 171 गए तो कितने बचे, 15, और यहाँ पे हो गया 2 152
और 19 152 और 2 से कितनी बार हो गया दोस्तों 49 बार। क्लियर। तो 1 यूनिट स्क्वायर बराबर कितना है 49। तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर को इधर ले जाओगे आप, तो जब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट में बदल जाएगा। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू जो आ गई आपके पास वो आएगी 49 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 7। क्लियर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 7। क्या पूछा आपसे कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी कौन सी नजर आ रही है आपको 3 2 5 में सबसे छोटी कौन सी है, तो आप बोलोगे 2। तो यहाँ पे 2 यूनिट सबसे छोटी संख्या है, तो हमें क्या करना है, तो हमें सबसे छोटी संख्या निकालो 2 में ही, हम 2 यूनिट में ही गुणा कर देंगे 7 की, तो कितना है 2 सत्ते 14। क्लियर दोस्तों 2 सत्ते 14, यही आपका क्या है आंसर 14, जो कि ऑप्शन कौन सा है आपका दोस्तों सी। क्लियर। बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अगर आपको वर्ग दे रहा है तो आप वर्ग कर दीजिए, आपको अगर वर्ग नहीं दे रखा तो आप सिंपल जोड़ दीजिए, आपको अगर घन दे रहा तो आप घन कर दीजिए, जैसे कि हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं घन पर। क्लियर। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक दोस्तों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है घन का। 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग 5824 है। संख्याओं का योग कितना है, तो दोस्तों आपको घनों का योग दिया है, तो आप क्या करोगे 3 का घन क्या हो गया दोस्तों, तो आप बोलो 3 3 होती है 27। क्लियर। और 4 का घन क्या हो गया दोस्तों, तो 4 चौक 16 चौका 64। क्लियर। आप इनको क्या करो ऐड करोगे तो कितना हो गया दोस्तों 27 और 64 कितना हो गया दोस्तों, आप बोलो 91। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैंने घन किया तो यहाँ पे यूनिट की पावर 3, यहाँ पे यूनिट की पावर 3 हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर लगाते, और कुछ भी नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं लगाते यहाँ पे। क्लियर। तो ये 91 यूनिट की पावर क्यू हमारा आया, और ये हमें योग कितना दे रखा दोस्तों इसमें 51 यूनिट की क्यूब कितना दे रखा हमें 5824। तो 1 यूनिट क्यूब बराबर कितना होगा 5824 में दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको 91 से भाग करना पड़ेगा। क्लियर। तो दोस्तों कितनी बार डिवाइड हो गए, तो आप इसको काटोगे लगभग 13 सत्ते 91, 13 सत्ते ये 7 बार, 13 सत्ते 91 और 13 से 13 चौका 52, यहाँ बचे 6 62, 13 चौका 52 बचे 10 और 4 104 और 13 मट्ठे 104। 7 से काटोगे दोस्तों इसको, 7 6 42, 2 बचे 28, 7 चौक 28। क्लियर। तो यहाँ पे 64 बार डिवाइड हो गया। तो इस क्यूब को अगर मैं इधर ले जाऊँगा तो क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा, घनमूल में बदल जाएगा दोस्तों। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 64 का घनमूल क्या होता है दोस्तों, जब ये 3 इधर जाएगा तो घनमूल में बदल जाएगा, तो 64 का घनमूल क्या होता है दोस्तों 4। कितना होता है 4। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4। क्या पूछा आपसे संख्याओं का योग कितना है, तो आप इन दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, तो 3 और 4 कितना हो गया 7। तो 7 यूनिट हमारा योग बैठ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 7 की कितनी हो जाएगी 7 चौक 28। यही हमारा दोस्तों क्या है ऑप्शन बी, जो कि हमारा आंसर है इसमें। क्लियर दोस्तों। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। आपको जो भी क्वेश्चन में डाटा मिल रहा आप बिल्कुल सेम उसी को फॉलो करते चलिए, आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। क्लियर। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तब दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी। अब अंतर पे क्वेश्चन आ गया, तो क्या करेंगे दोस्तों, अंतर दे रखा है कितना 115 है, और हमें दो संख्या दे रखी है 3 और 8। तो दोस्तों अगर आपको अंतर दे रखा है तो आप रेशियो का भी अंतर लीजिए, अनुपात का भी आप अंतर ले लीजिए। भाई 3 और 8 के बीच में कितने का अंतर, तो आप बोलोगे 5, तो मैं बोलूँगा 5 यूनिट का अंतर है। क्लियर। और मुझे कितना बता रखा है 5 यूनिट बराबर 115 बता रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 23। आपसे पूछा क्या है, तब दोनों संख्या में से छोटी संख्या क्या है, तो छोटी कौन सी है 3 या 8, तो आप बोलोगे 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 23 है तो 3 की कितनी हो जाएगी, तो 23 में 3 की गुणा कर दीजिए, तो 23 तिया 69। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन क्या है आपका सी। क्लियर। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छी तरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। अब क्या दे दिया, अब गुणनफल दे दिया, कुछ भी दे दे आप वही करना। अगर आपको गुणनफल मिला हुआ तो आप अनुपात वाली संख्या का गुणा कर दीजिए, अगर अंतर दे रखा तो अंतर ले लीजिए, योगफल दे रखा तो योगफल कर दीजिए। क्लियर। तो 3 और 4 गुणा करो कितना हो जाएगा, 3 और 4 3 चौक 12,
लेकिन एक चीज़ यहाँ पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जब गुणा में भाई देखो, इसको आप 3 यूनिट बोलोगे, इसको आप 4 यूनिट बोलोगे, तो 3 चौक 12, 1 यूनिट इसकी 1 यूनिट इसकी, तो यूनिट की यूनिट में गुणा कर दो, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। बस यही आपको विशेष ध्यान रखनी दोस्तों गुणा में। क्लियर। तो 12 यूनिट स्क्वायर बराबर आपको कितना दे रखा है 1728। तो 1 यूनिट स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 12 से कितना आ जाएगा, 12 से 12 कम 12 बचे कितने 5, 52 हो गए, 12 चौक 48, 52 में से 48 4, 12 चौक 48। क्लियर। तो 144 आ गया हमारा, और स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 144 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप बोलोगे 12। क्लियर। आपसे पूछा क्या है, तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे 4। तो 4 यूनिट मेरी बड़ी संख्या है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 4 कितनी हो जाएगी, तो 12 में 4 गुणा कर दीजिए, तो 12 चौक 48। क्लियर दोस्तों, ये आपको बात समझ में आ गई। तो आपका ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, सी 48। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आप। 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात कितना है, 8:9। तो आप इसको लिखते चलिए, पहली संख्या मान लेता हूँ मैं ए, दूसरी मान लेता हूँ मैं बी। क्लियर। और दोनों का अनुपात कितना दे रखा दोस्तों मुझे, 8:9। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके। पहली संख्या को मैंने ए मान लिया, दूसरी संख्या को मैंने बी मान लिया। क्लियर। और इनका अनुपात कितना दे रखा, 8:9 तथा दूसरी और तीसरी, यानी कि दूसरी मैंने कौन सी मानी, बी, और तीसरी मान लेता हूँ दोस्तों मैं सी। क्लियर। अपनी मर्जी से आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई मान सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मान सकते हो, किसी भी रूप में आप लिख सकते हो। क्लियर। तो दोस्तों कितना दे रखा, दूसरे और तीसरे का अनुपात, तो दूसरे और तीसरे का अनुपात दे रखा आपको 3:4। क्लियर। आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना, जब आपके पास इस तरह की कंडीशन बन जाए दोस्तों, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी ही निकालना है। वो हम बाद में देखेंगे, हमें डाटा आगे क्या दिया हुआ है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है इस तरह से कैसे निकालेंगे। क्लियर। तो आप क्या कर दीजिए, इनकी गुणा कर दीजिए, 8 तिया 24। क्लियर। अनुपात 3 नाम 27। क्लियर। अनुपात 9 चौक 36। क्लियर दोस्तों। क्या ये संख्या कट सकती है, तो आप बोलोगे यस। 3 से 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, और 3 से ये 12 बार। क्लियर। तो आपने रेशियो यहाँ पे निकाल लिया है 8:9:12। अब दोस्तों यहाँ से अब आपको क्वेश्चन आगे समझना है, यदि पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल, पहली कौन सी है 8, दूसरी कौन सी है 9, दोनों का गुणनफल कितना 2400। तो मैं अगर दोनों गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 नाम 72। क्लियर। और यहाँ पे आ जाएगी यूनिट स्क्वायर। क्लियर। गुणा में आपको पता होगा, तो वो कितना दे रखा दोस्तों मुझे, 72 यूनिट स्क्वायर बराबर 2400। तो 7200 ये कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, तो आप इसको काट सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों आपको जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 से आप 12 से करोगे, 12 6 72, और 12 दूनी 24, 2 0। क्लियर। फिर आप 2 से काट सकते, 2 तिया 6, और 2 से कितने डिवाइड हो जाएगा 100 बार। क्लियर। तो आपके पास 3 नीचे पहुंच जाएगा, इसके 3 इधर से नीचे चला जाएगा, तो 1 यूनिट स्क्वायर बराबर 100/3। क्लियर। आप स्क्वायर को इधर ले जाइए तो रूट में बदल जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 100 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 100 का वर्गमूल 10, और √3 को हम 9 लिख देंगे यहाँ पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 10/√3। तो हमसे पूछा गया तो दूसरी संख्या होगी, तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्या होगी दोस्तों। क्लियर। ये आपको बताना है। तो दोस्तों अब आप क्या करने वाले हो यहाँ पे, अब आप कुछ मत करिए, बस आप ये देखिए कि हमारी कौन सी संख्या पूछे, तो दूसरी संख्या होगी। तो दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, 9। दूसरी संख्या इसमें 9, तो आप 9 यूनिट में आप 1 यूनिट की वैल्यू 10/√3, तो 9 यूनिट की 9 में गुणा कर दिए 10/√3 की। क्लियर। तो मैं √3 को ऊपर नीचे क्या कर देता हूँ, परिमेयकरण। क्लियर दोस्तों, परिमेयकरण। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेगा, √3 जब √3 से करूँगा तो 3 बन जाएगा, √3 गुणा √3 से करूँगा 3, और इस 3 से 9 कितनी बार कट गया, 3 बार, 3 दशम 30, तो ये आ जाएगा दोस्तों 30/3, जो कि आपका आंसर कौन सा है यहाँ पे, सी। क्लियर दोस्तों। इस क्वेश्चन में पहले थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे कि आंसर हमारा क्या है, 30/3। क्लियर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। 3 संख्याओं का योग 98 है, पहली से दूसरी संख्या का अनुपात कितना है
2:3 मतलब पहली ए मान लेता हूँ, दूसरी मान लेता हूँ बी, और दोनों का अनुपात कितना दिया दोस्तों मुझे 2:3। क्लियर। दूसरे और तीसरे का अनुपात, दूसरी बी है मेरी और तीसरी कौन सी सी, तो उनका अनुपात कितना 5:8। तो मैंने बताया जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन बने आप पहले यही करिए कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा 10:15:3 क्लियर दोस्तों, आपको बात समझ में आ गई। अब क्या दिया, अब आप यहाँ पे ध्यान से दीजिए, आपको दिया 3 संख्याओं का योग, तो आपके हिसाब से तीनों को जोड़ कितना, रेशो का जोड़ कितना, तो आप बोलोगे 25 और 24 कितना, 25 और 24 कितना हो दोस्तों, आप बोलोगे 49 यूनिट। हाँ या नहीं दोस्तों, 49 यूनिट। और वो हमें कितना बता रखा है वहाँ पे 98, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना थी दोस्तों, तो आप बोलोगे 49 दूनी 98, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2। क्लियर। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है दूसरी संख्या बताएं, तो दूसरी संख्या कौन सी है दोस्तों हमारे पास 15 यूनिट, तो दूसरी संख्या कौन सी है 15 यूनिट, तो 15 में गुणा कर देंगे किसकी हम 2 की, तो 15 दूनी 30, ये आपका क्या आ गया दोस्तों आंसर, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है यहाँ पे बी। क्लियर दोस्तों, तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग, तो सबसे बड़ी कौन सी है 5, सबसे छोटी कौन सी 3, तो उसमें बोला है कि उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग, मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी को आप क्या कर दो जोड़ दो, तो 3 और 5 कितना होगा दोस्तों 8। क्लियर, 8 यूनिट। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे 8 यूनिट हो गया। दूसरी संख्या और बामन के योग के बराबर है, मतलब ये जो 8 यूनिट आया है ये दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कौन सी दोस्तों हमारे 4 यूनिट, 4 यूनिट। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों, 4 यूनिट और बामन के योग, यानी कि इसमें क्या कर दोगे बामन जोड़ दोगे, तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोस्तों क्या है इसके बराबर है। ठीक, बात समझ पा रहे हो, दोबारा से समझाता हूँ। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग कितना होगा दोस्तों 8 यूनिट। दूसरी संख्या तथा बामन के योग, दूसरी संख्या कौन सी दोस्तों 4 यूनिट, और बामन को मैंने इसमें जोड़ दिया, क्या है इसके बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो दोस्तों मैं इस 4 यूनिट को इधर लेकर आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 8 यूनिट में से 4 यूनिट जब जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 यूनिट। क्लियर, 4 यूनिट बराबर कितना बच गया हमारा यहाँ पे 52। क्लियर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 4 से 52 कितनी बार कट जाएगा 13 बार। क्लियर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 13। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी आपको कौन सी नजर आ रही है इनमें, तो बोलोगे 3 नजर आ रही है हमें, तो इसका मतलब दोस्तों सबसे छोटी संख्या हमारी 3। क्लियर, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 13, तो 3 यूनिट कितनी रहेगी, तो 13 में 3 को गुणा कर देंगे तो 13 3 39, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे किस तरह से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है, यदि पहली का 40% का मान 12 हो तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझना है। 2 संख्याओं के बीच कितना अनुपात दिया है 5:4 का अनुपात है। क्लियर, पहली संख्या हमारी 5 है, दूसरी कितनी 4। यदि पहली का, यानी कि पहली मतलब 5, तो मैं मान लेता हूँ 5 यूनिट। क्लियर, 5 यूनिट, पहली का 40%, 5 का 40% को मैं क्या लिख सकता हूँ 40% को आप भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हो दोस्तों बताइए, तो आप बोलोगे 40% को हम लिख सकते हैं किस तरह से, 40% बराबर 40/100। क्लियर, 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो हम लिख सकते हैं 2/5। क्लियर, 40% का लिख सकते हैं दोस्तों हम 2/5। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पे पहली का यानी 5 यूनिट का की जगह गुणा और 40% की जगह मिलेंगे 2/5, कितना है दोस्तों 12। मेरी बात समझ पा रहे हो, 5 से 5 कैंसिल हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे बचा हमारा 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर 12, 2 यूनिट बराबर 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो आप बोलोगे 2 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा 6 बार। हाँ या ना बताइए, 2 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा 6 बार। क्लियर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई हमारे पास, कितनी आ गई 6 आ गई। क्लियर, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप गौर से समझिए इस चीज़ को कि आपके पास क्या पूछा है 2,
तो दूसरी संख्या का 50%। तो मैं पूछता हूँ मेरी पहली संख्या कितनी, 5 यूनिट, दूसरी कितनी 4 यूनिट, तो दूसरी कितनी मेरे 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 4 कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 6 गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया 24 हो गया, है ना। अब इस दूसरी वाली संख्या का ही क्या पूछा आपसे 50%, तो 50% का मतलब होता है आधा। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों, दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, तो दूसरी संख्या मेरे पास 24, तो 24 का 50% मतलब आधा, तो आधा कितना हो गया दोस्तों इसका, तो वो हो गया 12। क्लियर, यही दोस्तों आपका क्या है आंसर। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, क्लियर। तो ऑप्शन आपका कौन सा है यहाँ पे, ए। क्लियर दोस्तों, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक 2 अंकीय संख्या का इसके अंकों के योग से, ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक 2 अंकीय संख्या का, यानी कि एक तो हमारी कंप्लीट 2 अंकों की संख्या है, इसके अंकों के योग से अनुपात कितना है, 7:1 है। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों, यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक हो तो वह संख्या होगी। दोस्तों कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप कभी भी ना तो इसको बेसिक से करिए, ना इसमें कोई ट्रिक वगैरह लगाइए, बस आप इसको सिर्फ ऑप्शन से पढ़िए। ऑप्शन से मुश्किल से आप 10 सेकंड में कर लोगे, अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो। एक बार कैसे देखो, पहले आप इस नीचे लेवल डाटा को देखो। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो कितने ऑप्शन है जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो आप बोलोगे सारे के सारे हैं। क्यों, ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है भाई, ये इकाई ये दहाई, तो दहाई का अंक 5 से 1 ज़्यादा है, 4 भी 3 से 1 ज़्यादा है, 3 भी 2 से 1 ज़्यादा है, 2 भी 1 से 1 ज़्यादा है, तो सब में ये तो फॉलो हो रहा। ठीक, अब आप बढ़ते हैं ऊपर वाले पे, ये 7:1। तो मेरी बात ध्यान से समझिए, ये मेरी संख्या है 7, क्लियर, और उन संख्या में जो अंक प्रयोग हुए उनका योग है 1। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पे संख्या क्या है हमारी 65। संख्या क्या है दोस्तों यहाँ पे हमारी 65। क्लियर, मेरी बात समझना दोस्तों 65। अब इसके अंक को जोड़ दो तो कितना हो गया 11। क्या इसमें यही अनुपात बैठ रहा है जो हमें दे रखा है 7:1, बताइए। तो आप बोलोगे नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा। अब 43 लिख लीजिए, और 4 और 3 भाई इसके अंकों को जोड़ दीजिए, तो 4 और 3 कितना होंगे 7। तो अब अनुपात लेना है इसका, क्या 43:7 हमारा 7:1 बैठ जाएगा, तो आप बोलोगे नहीं। अब आप ऐसे इन पे कर लीजिए, 32 लिखिए, अनुपात 3 और 2 5, क्या 32 और 5 का अनुपात क्या 7:1 बैठ जाएगा, नहीं। तो आप अब 21 ले लीजिए, 21 और इनका जोड़ दीजिए 2 और 1 3, तो आप देखिए 21:7 बैठ जाएगा, 21:3 का 7:1 बैठ जाएगा, तो आप बोलोगे 3 7 21 और 3 1 3। तो दोस्तों यही ऑप्शन है हमारा कौन सा, डी। क्लियर दोस्तों, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा होगा, आपके क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्लियर, अगर एक शर्त पूरी हो जाती है तो आप दूसरी शर्त को लागू कर लीजिए, बट आप इस ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा मतलब ऑप्शन से करिएगा, बहुत फास्ट होंगे और जल्दी आंसर आएगा इनका। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही है क्वेश्चन, तो गौर से देखना आप। तो क्वेश्चन दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे, 2 अंकों वाली एक संख्या और उसी संख्या के अंकों के योग का अनुपात 4:1 है। मतलब ये तो हमारी संख्या हो गई और इस संख्या के अंकों का योग हो गया 1। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, यानी कि इकाई वाला अंक दहाई के अंक से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा। पहले इस शर्त को देख लीजिए, शर्त कहाँ पे लागू हो रही है आपकी, कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, तो इकाई का अंक ये होता है और दहाई का अंक ये होता है। तो इकाई का अंक देखना, ये 4 जो है 2 से कोई 3 ज़्यादा है, ये 3 अधिक है कोई, तो आप बोलोगे नहीं। तो ये 3 जो है 6 से 3 ज़्यादा है कोई, बताइए 3 ज़्यादा है कोई 3, तो आप बोलोगे नहीं। मेरी बात गौर से समझिए दोस्तों, इकाई का अंक पहला वाला अंक दहाई के अंक से दूसरे वाले अंक से 3 अधिक होना चाहिए, तो ये तो नहीं है, और ना ही हमारा यहाँ पे 2 क्या 4 से 3 अधिक है, तो आप बोलोगे नहीं। अब यहाँ पे 6, अब देखिए 6 3 से क्या 3 ज़्यादा है, तो आप बोलोगे यस। तो ऑप्शन यही हो गया आपका डी। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा इसमें, ना ही आपने इसमें रेशियो का इस्तेमाल किया, चुटकियों में क्वेश्चन हो गया दोस्तों। बात समझ पा रहे हो मेरी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा आपको सिर्फ किससे करना है, ऑप्शन मेथड से। क्लियर, ऑप्शन मेथड दोस्तों वो मेथड है कि जो बड़े से बड़े क्वेश्चनों को सेकंडों में हिला देता है। क्लियर, बच्चे को क्या चाहिए, ट्रिक। दोस्तों अगर कोई भी एग्ज़ाम आता है आपके सामने, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, क्या सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिक बेस पे होते हैं,
तो आप बोलोगे नहीं, कुछ ही क्वेश्चन उसमें से हमें मिलते हैं, 4-5 क्वेश्चन, कुछ परसेंट क्वेश्चन ही मिलते हैं ट्रिक बेस पे। दोस्तों वो सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो मिक्सचर होते हैं। कुछ क्वेश्चनों को आप ट्रिक से बहुत जल्दी कर लेते हो उसमें, कुछ क्वेश्चनों को आप ऑप्शन मेथड से जल्दी कर लेते हो, कुछ क्वेश्चनों को आप एक्स मान के जल्दी कर लेते हो, कुछ क्वेश्चनों को आप कॉन्सेप्ट की बेस पे जल्दी से कर लेते हो। तो आपको सारे तरीके आने चाहिए, तभी आप अपने मैथ में बेस्ट दे पाओगे। क्लियर? आप एक तरीके से अपने मैथ में बेस्ट नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि मैथ में क्वेश्चनों का लेवल क्या मिल जाए तुम्हें एग्जाम में, ये कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि आप अगर स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हो या आप कोई सेंट्रल जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आपको पता है कि अगर हमें कोई भी चैप्टर दे दिया है उसके सिलेबस में, मान के चलिए हमें उसमें ये दे दिया है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आने वाला है, तो उसमें ये थोड़ी बोला है हमसे कि भाई इसी तरह के क्वेश्चन हम देंगे आपको, बेसिक क्वेश्चन देंगे। वही उसने ये बोल दिया आपसे कि हाँ हम अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन देंगे आपको, तो उसका मतलब कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है आपको, किसी भी तरह से बना के क्वेश्चन को दे सकता है। तो आपको सिर्फ हर मतलब पैटर्न से तैयार होना है, हर तरीके से तैयार रहना है, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ ना पाओ एग्जाम में। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं की योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या है? मतलब कि दो संख्याओं के योगफल, योगफल मतलब मैं दो संख्या मान लेता हूँ, कोई भी मान लो आप, दो संख्या मैं मान लेता हूँ ए और एक बी है, इनका योगफल मतलब जोड़। क्लियर दोस्तों? और फिर उनके अंतर यानी कि ए माइनस बी, इनका अंतर हो, और इनका अनुपात कितना दोस्तों आपके पास? तो आप बोलो 5:1। क्लियर? तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू मैं 5 यूनिट मान सकता हूँ, ए माइनस बी की वैल्यू मैं 1 यूनिट मान सकता हूँ। क्लियर? तो दोस्तों आपको मैंने बता रखा होगा, जब आपको कभी भी इस तरह की क्वेश्चन मिले कि ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर आपको कुछ भी दे रखा हो, तो आपको करना क्या है, यहाँ से अगर आपको पहली संख्या का मान निकालना है ए का, क्लियर दोस्तों, तो आप इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए और उसमें 2 से भाग कर दीजिए, तो आपका मान निकल जाएगा पहली वाली संख्या का। क्लियर? अगर आपको निकालना है दूसरी वाली संख्या का मान, तो आप इसमें से इसको घटाइए, तो बचेगा 4 और उसमें 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना आ गया दोस्तों आपके पास? 2। क्लियर? मेरी बात समझ पा रहे हो? अब इसने पूछा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात। तो बड़ी संख्या कौन सी आपके पास? बड़ी संख्या बताइए। तो आप बोलोगे बड़ी संख्या हमारे पास 3 अनुपात छोटी वाली संख्या क्या? 2। तो आंसर आ गया हमारा दोस्तों कितना? 3:2। मेरी बात समझ में आई दोस्तों आपको? क्लियर? 3:2 कैसे आया? तो 3:2 यहाँ पे ये वाला आ गया। क्लियर? अब आप बोलोगे ये समझ में नहीं आया थोड़ा सा, तो दोस्तों अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे इक्वेशन बनाकर कि ए प्लस बी बराबर हमें कितना दे दिया? ए प्लस बी बराबर हमें दे दिया 5 और ए माइनस बी बराबर हमें दे दिया 1। अब यहाँ से आप इनको जोड़कर, तो यहाँ पे 2a बराबर 5 और 1 6, तो ए का मान कितना आ जाता है दोस्तों आपके पास? 3। ठीक है? अब आप ए की वैल्यू 3 कहीं भी इक्वेशन में रख सकते थे, आप यहाँ पे ए की वैल्यू रखते तो बी का मान निकाल सकते थे। कैसे? तो आप यहाँ पे 3 रखोगे, 3 प्लस बी बराबर 5, तो 3 इधर जाएगा तो मैच का हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2। तो वही मान निकल कर आएगा दोस्तों आपके पास। तो आप समझ रहे हो ना? अगर आप कभी भी इस तरह की कंडीशन मिले तो आप बस ये करना कि दोनों को जोड़ना, आधा करना, तो पहली वाली संख्या का मान आता है, और पहली इसमें से इसको घटाओगे और उसमें 2 से भाग दे दोगे तो वो दूसरी वाली संख्या का मान आता है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका आंसर आ चुका है इसका। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर की तरह है, बिल्कुल सेम, आप इसको कर भी सकते हो, आप इसको वर्बली कर सकते हो, ऑरली। दोस्तों कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर भी। तो दो संख्याओं का योग 25 के बराबर है और उनका अंतर 20 है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ योग कितना है? ए प्लस बी बराबर तो मैं कितना दे दिया दोस्तों? 25। क्लियर? और ए माइनस बी बराबर कितना दे दिया दोस्तों आपको? 20। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? मैं कहता हूँ आपको ये इस वाली संख्या का मान निकालना है, तो इस वाली संख्या कैसे मान निकालोगे? ए का मान, दोनों को जोड़ दीजिए, तो आप बोलोगे 45, 45 हो गया और 2 से क्या कर दीजिए भाग, तो यानी 45/2 आ गया। क्लियर? अब मैं पूछता हूँ बी का मान निकालना है मुझे, तो 25 में से आप क्या करोगे? 25 में से आप 20 को माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा? 5, और उसमें 2 से भाग कर दीजिए, तो ये दूसरी वाली संख्या आ गई। क्लियर? अब आपको करना दोनों संख्या को अनुपात, तो आपको क्या करना? 45/2 अनुपात 5/2। मैंने आपको बता रखा है रेशियो के अंदर कि अगर ऊपरली वाली संख्या ऊपर से कट रही तो काट दो, 5 एकम 5, 5 नाम, मतलब नीचे अगर कट रही नीचे काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2। क्लियर? तो आपको पता होगा किसी भी संख्या के नीचे एक का कोई महत्व नहीं होता, तो आप लिख सकते हो 9 अनुपात 1 के 1 में डिवाइड कर दो 1, तो 9:1 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 9:1, जो कि ऑप्शन ए है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों आज जितने भी क्वेश्चन हमने करे यहाँ पे सिर्फ संख्याओं पर आधारित प्रश्न थे हमारे सारे के सारे। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो दोस्तों मैं बनाऊंगा वो बहुत ही
इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की, सीएचएसएल हो या एलडीसी हो या फिर आप एमटीएस, दोस्तों आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आय व्यय और बचत पर जो क्वेश्चन डिपेंड होते हैं दोस्तों, हर लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, हर लेवल का, चाहे वो एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, चाहे वो सीएचएसएल, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो दोस्तों, मैं हर लेवल का क्वेश्चन उसमें डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर दोस्तों? तो प्लीज़ तुम इस पूरी जो भी आपको ये वीडियो देखकर जो भी आपको फील हुआ हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दें मुझे। क्योंकि दोस्तों तो मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, अदरवाइज आप जैसे आपकी मर्जी दोस्तों। मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप लाइक भी करिए, बट आप कमेंट में करके बस मुझे ये बता दीजिए कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख के मुझको भेज सकते हैं। फिर दोस्तों तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं दोबारा से। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।